May June 2020. This is paper 4 and variant is 4.1. Question number 1. This question is from forces and equilibrium. Key moments in this question are magnitude of resultant force and the direction of the resultant force. Three coplanar forces of magnitude 100 Newton, 50 Newton and 50 Newton act at a point A as shown in the diagram. The value of cos alpha is 4/5. Find the magnitude of the resultant of three forces and state its direction. First of all, हम इन फोर्सेस को 50 न्यूटन फोर्स ये है और 50 न्यूटन फोर्स ये है और एंगल्स भी गिवन है, तो इनके हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। ये फोर्स जो है 100 न्यूटन वाली है अलोंग एक्स एक्सिस, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 0 है। तो यहाँ पे 50 न्यूटन फोर्स जो अबव द एक्सिस है इसको रिजॉल्व करेंगे, इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे वो फाइंड करेंगे और इस फोर्स के भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे वो फाइंड करेंगे। उसके बाद हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करते हैं। इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं ताकि हम इसको रिजॉल्व कर सकें फोर्सेस को। $100 Newton force, this point is A, $50 Newton force, this angle is alpha, this angle is also alpha, resolving 50 न्यूटन फोर्स, इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा। दिस कंपोनेंट इज 50 sin alpha, दिस कंपोनेंट इज 50 sin alpha। अब हम इस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। 50 न्यूटन है ये भी, एक कंपोनेंट ये है और दूसरा कंपोनेंट इसका ये है। दिस कंपोनेंट इज opposite to the alpha is 50 sin alpha और this component is 50 cos alpha। हमने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया है। These are the components। अब यहाँ पे cos alpha की वैल्यू दी हुई है, हमें sin alpha की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी, तो सो हम उसको यूं फाइंड कर लेते हैं एक डायग्राम से। Let this is a triangle, right angle triangle, this angle is alpha और it is given that cos alpha is equal to, ये given है cos alpha is equal to 4/5। cos alpha is equal to 4/5। cos alpha होता है base over hypotenuse, so this is base over hypotenuse। by Pythagoras थ्योरम ये साइड हम फाइंड कर सकते हैं, ये 3 होगी। Pythagoras
थ्योरम से ये साइड 3 है। अब यहाँ से कॉज अल्फा की वैल्यू तो गिवन है, जिसकी हेल्प से हमने ये साइड फाइंड कर ली है। अब यहाँ से साइन अल्फा फाइंड कर सकते हैं 3/5 परपेंडिकुलर ओवर 5। तो सो साइन अल्फा की वैल्यू जो है वो 3/5 होगी। ये दोनों रेशियोज यूज होंगी हमारे क्वेश्चन में। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस उसको हम सिग्मा एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन सी हैं ये देखें, 50 कॉस अल्फा और 50 साइन अल्फा, वो भी राइट साइड को है, और लेफ्ट साइड पे 100 न्यूटन फोर्स है। तो हम रिजल्टेंट सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आएगा 50 कॉस अल्फा प्लस 50 कॉस अल्फा माइनस 100। अब हम ये इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, 50 कॉस अल्फा प्लस 50 कॉस अल्फा, ये 100 कॉस अल्फा आ जाएगा, 100 कॉस अल्फा माइनस 100। और कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4/5 है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा एक्स आ जाएगा 100 कॉस अल्फा 4/5 है माइनस 100। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट this sigma x is equal to -20। इसी तरह अब हम सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सी है, ये 50 साइन अल्फा और 50 साइन अल्फा, ये पॉजिटिव में होगी 50 साइन अल्फा, और 50 साइन अल्फा जो है ये नेगेटिव है। तो सो सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 50 साइन अल्फा माइनस 50 साइन अल्फा, so this becomes 0 because they are same opposite sign की वजह से कैंसल आउट हो गया, तो सिग्मा y हमारे पास आ गया 0। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वो होता है आर से रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट को, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैंने सिग्मा अंडरस्टूड है कि ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर is -20 whole square, so this becomes, or sigma y square will be 0 because sigma y is 0, so magnitude of the resultant will be -20 square plus 0, so magnitude of the resultant will be 20 न्यूटन। ये मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, magnitude of the resultant, or shows the magnitude of the resultant, that is 20 न्यूटन। अब हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन के लिए ये फार्मूला है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स वो होता है थीटा इज इक्वल टू, थीटा डायरेक्शन को शो करता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। y मीन सिग्मा y ओवर सिग्मा x, तो सिंपली y ओवर x लिख सकते हैं। अब सिग्मा y भी है हमारे पास, सिग्मा x भी है, सिग्मा y 0, सिग्मा x इज -20, सो डायरेक्शन विल बी tan इनवर्स 0 ओवर -20, 0 ओवर -20 मीन 0, एंगल इज 0 डिग्री, बट इस डायरेक्शन हमने पहले 0 डिग्री मीन के स्ट्रेट लाइन होगी, तो डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास सिग्मा एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट जो है वो 0 शो हो रहा है, वाई कंपोनेंट इज 0, एक्स कंपोनेंट इज -20, तो सो रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो है ये 100 न्यूटन फोर्स की तरफ
होगी, क्योंकि x नेगेटिव है। यहाँ से इस पॉइंट को हम, अगर हम ए पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो लेफ्ट वर्ड है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। तो सो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम ए, या सिंपली डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, या हम कह सकते हैं डायरेक्शन टुवर्ड्स 100 न्यूटन फोर्स। ये डायरेक्शन का रेफरेंस है। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विल बी टुवर्ड्स 100 न्यूटन फोर्स। इस फोर्स 100 न्यूटन के अलोंग डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट फोर्स की।